Question number 6. The price of 3 chairs and 2 tables is 4,500 and the price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the total price of 2 chairs and 2 tables. 2 का पूछा हो, 10 का पूछा हो, 50 का पूछा हो, उससे मतलब नहीं है, आपने को लेते हुए एक का ही लेना पड़ेगा. Let the price of 1 chair be X rupees. प्राइस हमेशा रुपीस में रहेगा. एंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी Y रुपीस. अब कंडीशन में बोला है द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स. एक चेयर का प्राइस X है तो 3 चेयर्स का कितना हो जाएगा? द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स दोनों का मिला देंगे तो कितना हो रहा है? 4,500. तो यानी 3x plus 2y is equal to 4,500. आगे बोला है हमें एंड द प्राइस ऑफ 5 chairs and 3 tables is 7,000. ये है इक्वेशन 2. दोनों में कुछ सेम है क्या? दोनों में कुछ सेम है तो दोनों में कुछ सेम कर दो पहले. अब जरूरी नहीं कि एक को ही मल्टीप्लाई करके दूसरा आंसर आ जाए, हो सकता है दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े. अगर मुझे y सेम करना है, यहाँ देखो, अगर y के कोएफिशिएंट सेम करना है तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 3 हो सकता है क्या? 3 को किसी से मल्टीप्लाई करके 2, वो भी नहीं हो सकता. तो ये दोनों कौन से, दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है वो देखेंगे. जैसे 2 का टेबल है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सबसे पहला कॉमन कौन सा आ रहा है इसमें? 6. तो दोनों को 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे? ये होता है एलसीएम. एलसीएम समझ में आ रहा है सभी को? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो दोनों को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? तो अब इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3. और इसको 6 बनाने के लिए तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 3 एंड 2 विद 2. क्लियर है? करो, उससे आपके कुछ आंसर्स बनेंगे वो देखो. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3 एंड 2 विथ 2. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. क्या हो जाएगा बोलो? 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 45 इंटू 3, 5 3 15, 3 4 12, 13, 135,000. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब इसको 2 से करना है तो 2 इंटू 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7,000. 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000. इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 3 और 4 में देखो कुछ सेम दिख रहा है क्या? क्या सेम है? इस 6y से पहले साइन और इस 6y से पहले साइन. क्या करेंगे? सो सब्ट्रैक्टिंग किसको ऊपर लिखना है? इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. 4 को ऊपर लिखेंगे. 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000 एंड 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500. सेपरेट करेंगे तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज. सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसिल. x इज इक्वल टू 14,000 में से 13,500 निकाल दिया. 500. पुटिंग x is equals to 500 in equation 1. 3x plus 2y is equals to 4,500. 3 into 500 plus 2y is equals to 4,500. 1,500 plus 2y is equals to 4,500. 2y is equals to 4,500 minus 1,500. 2y is equals to 3,000. y is equals to 3,000 by 2. y is equals to 1,500. y की वैल्यू कितनी है?
1, अब ये x किसके लिए लिया था? तो 1 चेयर का प्राइस कितना है? और y किसके लिए लिया था? तो 1 टेबल का कितना है? हमें पूछा किसके बारे में? 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, तो उसका निकालते हैं। ये साइड हो गया। उसके आगे का बता रहा हूं, देयरफॉर द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज ₹500 and the price of 1 table is ₹1500। तो therefore the price of 2 chairs कितना हो जाएगा? will be ₹1000 and the price of 2 tables कितना हो जाएगा? will be ₹3000। therefore the price of 2 chairs and 2 tables will be, देखो ये 3000 या 1000 कितना होगा? 4000। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ डिजिट्स in a 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 27. Find the 2-digit number. 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? कहां जाके खत्म होते हैं? 99 पे। कहां जाके खत्म होते हैं? तो हमारा आंसर इसी के बीच में कहीं ना कहीं है। अब कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज 23 लेते हैं, तो इसमें 2 नंबर है, एक है 20, दूसरा है 3, यानी 2 और 3। तो ये जो नंबर है, ये जो प्लेस है, इसको बोला जाता है यूनिट प्लेस। क्या बोला जाता है? और इसे बोला जाता है टेंस प्लेस। पता है ना सभी को? हाँ, तो उसी के हिसाब से हमें एक नंबर चूज करना है जो कि 2 डिजिट का नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पर एक टर्म हो और टेंस प्लेस पर एक टर्म हो। कौन सा चूज करेंगे? एक्स वाई, राइट। एक्स वाई लेंगे, 2 डिजिट नंबर, एक प्लेस पर एक्स, दूसरे प्लेस पर वाई, ये हो जाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। हमें पता नहीं वो नंबर कौन सा है, तो किसी को भी यूनिट प्लेस पर ले लो और किसी को भी टेंस प्लेस पर ले लो। बोलो कैसे लिखेंगे? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, हाँ, बी एक्स या वाई, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, हाँ, बी एक्स। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या होता है पहले सुनो। देखो एक नंबर लेते हैं 23, इसको 23 ही क्यों बोला जा रहा है? 2 और 3 क्यों नहीं बोला जा रहा? क्योंकि इसका ओरिजिनल फॉर्म 20 + 3 का है। कैसे? तो ये जो यूनिट प्लेस पे है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 से, और जो टेंस प्लेस है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। अगर 100 प्लेस आती है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? प्लेस वैल्यू कब आएगी? जब आप उस नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 जा 2 10 जा, तो 20 + 3, इसलिए इसको 23 बोला जाता है, 2 और 3 नहीं बोला जाता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वैसे ही अपने पास एक नंबर है एक्स वाई, यूनिट प्लेस पर कौन सा लिया है? ये टेंस प्लेस पर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और इसको तो 1 × वाई, 1 वाई, या वाई भी बोल सकते हैं अपन। 10 × एक्स, तो ये क्या है? अपना ओरिजिनल नंबर है। क्या है? 23 का ओरिजिनल नंबर है, 20 + 3, इसलिए उसको 23 बोला जाता है। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर। अब इसको समझने के लिए मैं ऐसे करता हूं, देखो यहां पर ये हो जाएगा अपना डिवाइड यूनिट्स में और टेंस में। तो यूनिट पर है अपने पास y और टेंस पर है अपने पास x, तो यहां पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 1 × y y, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 × x। Therefore the original number is 10x प्लस, यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, आगे क्या बोला है? कंडीशन में क्या बोला है?
हाँ, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या बोला है, बोलो कंडीशन में क्या बोला है? हाँ, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज करना है यानी इंटरचेंज करना है यानी हाँ, इधर का उधर उधर का इधर, जैसे 23 को इंटरचेंज करो वो क्या हो जाएगा, तो x और y को इंटरचेंज करो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना सभी को? इंटरचेंज यानी आगे वाला नंबर पीछे लेना है, पीछे वाला नंबर आगे लेना है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अब हमें क्वेश्चन में बोला इफ द इंटरचेंज नंबर, इफ द इंटरचेंज नंबर इज एडेड टू, हाँ, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, उसको बोलेंगे इंटरचेंज नंबर। एक्सीड्स, एक्सीड यानी एक्सीड यानी एक्सीड यानी क्या मतलब ही नहीं समझ रहा तो कैसे सॉल्व हो? हाँ, बढ़ जाना, एक्सीड होना यानी बढ़ जाना। कोई चीज आपके पास थी वो एक्सीड हो गई मतलब बढ़ गई, पैसे कम थे बाद में एक्सीड हो गए तो बढ़ गए। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय, मतलब जो इंटरचेंज नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है। अगर ओरिजिनल नंबर हमारा 10 है तो जो नेक्स्ट हमारा इंटरचेंज नंबर रहेगा वो 37 रहेगा, क्योंकि 27 ग्रेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंटरचेंज नंबर इज 27 ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, जो इंटरचेंज नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। क्लियर हो गया सभी को? इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या लगेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या, ये कंडीशन है अपनी, इसको सॉल्व करना है, क्या क्या लगेगा? ओरिजिनल नंबर है क्या अपने पास? है, और क्या लगेगा? वो है क्या? नहीं है, तो इंटरचेंज नंबर लेते। देयरफॉर द इंटरचेंज नंबर, सेम ऐसे ही बॉक्स बना लो एक, इंटरचेंज कर दो इसको। यहां पर पहले क्या था उसको इधर लिखो, यहाँ क्या था x, उसको उधर लिखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो x, इसको 10 से करो 10y। देयरफॉर द इंटरचेंज नंबर इज 10y प्लस, इसको भी ब्रैकेट दो, बाइनोमियल है, इसको भी ब्रैकेट दो, बाइनोमियल है। सॉल्व करते हैं। इंटरचेंज नंबर क्या है? 10y प्लस ओरिजिनल नंबर क्या है? प्लस 27। क्लियर है सभी को? हाँ, 10x प्लस y को इधर ला लो, 10y प्लस x, हाँ 10x को इधर लाओ, हाँ सॉल्व करो। 10y, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, y को इधर ला लो, माइनस 1y प्लस 1x माइनस 10x इज इक्वल टू, हाँ 9y माइनस 9x। सारे नंबर एक ही टेबल में जाते हैं क्या? कौन सा टेबल है वो? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 के भी तो जाते हैं, तो 9 लेंगे जो बड़ा नंबर है। 9x बाय 9 इज इक्वल टू 27 बाय 9। 9 के टेबल में 9 वन सा, 9 के टेबल में 9 और 9 कैंसल, x 9 के टेबल में 27 3 सा। क्लियर है सभी को? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन 1। फ्रॉम कंडीशन 2, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, क्या है कंडीशन 2 बोलो? स्टार्टिंग में बोला है देखो, द सम ऑफ द डिजिट इज, सम ऑफ द डिजिट यानी डिजिट कौन से अपने पास? अपने पास एक डिजिट है y और दूसरा डिजिट है, इन दोनों का अगर एडिशन लेंगे तो कितना होगा? तो x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो चल जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर सभी को? दोनों इक्वेशन लो और सॉल्व करो और बोलो x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है और ओरिजिनल नंबर क्या है। क्या सेम दिख रहा है दोनों इक्वेशन में अपने को? x भी सेम है, y भी सेम है, तो y के सामने के दोनों साइन प्लस, तो क्या करना पड़ेगा y को कैंसिल करने के लिए? y को कैंसिल करने के लिए
सेपरेट, और x के सामने के साइन कैसे डिफरेंट, तो x को कैंसिल करने के लिए एडिंग में और सब्ट्रैक्टिंग में इजी कौन सा है एडिंग, तो ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, किसी को भी ऊपर लिख सकते हो किसी को भी नीचे लिख सकते हो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, ऐड करते हो कोई साइन चेंज नहीं होगी, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, y is equals to 12 by 2, y is equals to 6, putting y is equals to 6 in equation 2, इक्वेशन 2 में इसलिए पुट अप कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्लस साइन है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू 3, x कौन सा पोजीशन के लिए लिए थे अपन ने, x कौन से पोजीशन के लिए लिए थे टेंस, और y यूनिट, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज, यूनिट प्लेस पे दो 6 और टेंस प्लेस पे दो 3, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 36। समझ में आ रहा है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, लिख कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी the measure of angle A is equals to the sum of measure of angle B and angle C. In the also the ratio of measure B, angle B to C is 4:5. Then find the measure of all angles of this triangle. एक ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल्स है, कौन से है ए बी सी, उसमें से हमें कुछ बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम कंडीशन 1 क्या बोला गया है, बोलो। The measure of angle A is equals to the sum of angle B and the condition 1, the measure of angle A is equals to the sum of measure of angle B and C. Equation number, आगे क्या बोला है, also the ratio of measure of angle B and C is 4:5, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लेकिन इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आप देखो तो इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ एंगल B is equals to x degree and the measure of angle C is equals to y degree। तो B को निकाल के क्या लिखेंगे अपन, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, therefore एंगल A is equals to x plus y। क्लियर है, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, ये है अपना इक्वेशन 1 के एंगल A इज इक्वल्स टू x प्लस, क्लियर है क्या। अब यहां क्या लिखना है, B की जगह पर x, C की जगह पर इज इक्वल्स टू 4/5, क्या करेंगे, करो 5 into x इज इक्वल्स टू 4 into y, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो y को इधर लाओ, 5x माइनस 4y, उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्लियर है सभी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हाँ, अब इसमें दिया है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और इसमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू, एंगल है तो चलेगा नहीं, उसकी जगह कोई वैल्यू चाहिए अपने को, तो फिर अब यहां क्यों एंगल ए और सी इक्वल है, ऐसे कहां बोला है, यहां कोई नंबर चाहिए, वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वो मतलब वहां कोई नंबर ही चाहिए, 0 नहीं आ सकता ना, फिर तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ क्या बोल रहा हूं, ये हो गया इक्वेशन 2 अपना, इन दोनों को लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या, वो बोलो पहले,
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ वैल्यू ही नहीं है, कोई नंबर चाहिए अपने को जो है नहीं, तो ए का जब तक आंसर नहीं आता तब तक अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू, कहां से आया ये? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। अच्छा, बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? बी की जगह, सी की जगह, ए की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन इज इक्वल्स टू 180। 2 बार x है तो 2x लिख दो, 2 बार y है तो 2y लिख दो, इज इक्वल्स टू, सारे नंबर एक ही टेबल में जाते हैं क्या? जाते हैं तो डिवाइड कर सकते हो, वरना इसी को दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को लेके सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इज इक्वल्स टू के बाद कोई नंबर है। तो देखो दोनों में कुछ सेम है क्या? कुछ सेम है। क्या सेम किया जा सकता है? y के कोएफिशिएंट। करो y के कोएफिशिएंट से। ये दोनों इक्वेशन में अपन y सेम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 लाना है तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 को 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 4। ऐसे दो इक्वेशन जिसमें कुछ सेम हो वो है 4 और 2। क्या सेम है दोनों में? y के कोएफिशिएंट, और दोनों के सामने साइन कैसे? एक में प्लस है, एक में क्या करेंगे? सो एडिंग इक्वेशन 4 and 2, या 2 and 4 भी लिख सकते हो। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ऐड करते हो कोई चेंज नहीं होगा, साइन टर्म्स विद डिफरेंट साइन विल गेट कैंसल, सेम टर्म डिफरेंट साइन कैंसल। 9x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 बाय 9, x इज इक्वल टू 40। x मतलब किसकी वैल्यू? x मतलब किसकी वैल्यू है? देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल B कितना हो गया है? अब इसको पुट अप करेंगे किसी में। पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 5 into 40 minus 4y is equals to 0. 200 minus 4y is equals to 0. Minus 4y is equals to 0 minus 200. Minus 4y is equals to minus 200. दोनों तरफ माइनस रहा तो कैंसल। 4y is equals to 200. y is equals to 200 divided by 4. y is equals to 50. y किसके लिए लिया था अपन ने? Therefore, angle C is equals to 50 degree. Now, angle A निकाल सकते हैं from equation 1. Angle A is equals to x plus y. Angle A is equals to 40 plus 50. Angle A is equals to 90. Therefore, the measures of all angles of triangle ABC are 90, 40 and 50। पहले ए का लिखो, फिर बी का, फिर सी का। सो एंगल ए की वैल्यू है 90, वो लिखा है, फिर बी का लिखा है, फिर सी का लिखा है। क्लियर है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट्स such that twice the length of the smaller part is equals to 1/3 of the larger part. Then find the length of the larger part. एक रोप है जिसकी पूरी लेंथ कितनी है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है वो, तो एक स्मॉलर पार्ट है और एक, तो किसी को भी x ले लो, किसी को भी y ले लो। लेट
द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द रोप बी x सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, एंड द लेंथ ऑफ, क्या लिखना है, हाँ, एंड द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ द रोप बी y सेंटीमीटर। अगर किसी ने इसको y और इसको x लिया है तो भी रॉन्ग नहीं होगा, दोनों राइट है। फ्रॉम कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट ये दी नहीं गई है, हमको समझना है एक पूरा रोप का लेंथ कितना है, उसमें से कुछ पार्ट x है और कुछ पार्ट y है। सपोज 160 जो है 160 सेंटीमीटर x का पार्ट है और बाकी 400 y का पार्ट, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, तो वही कंडीशन 1 आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। बहुत सारे जनों ने लिख के रब किया, खुद पे तुम्हारे को कॉन्फिडेंट नहीं है। फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड में क्या बोला है, हाँ क्या बोला है, बोलो कंडीशन 2 में ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट कौन सा है अपना, स्मॉलर पार्ट है x, ट्वाइस यानी 2 इंटू ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, हाँ, is मतलब is equals to is 1/3 1/3 of the of मतलब into of the larger part is, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 कैंसल, 2 इंटू एक्स, ऊपर से क्या बचा है डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर इधर आया तो मल्टीप्लाई 2x इंटू 3 इज इक्वल टू वाई, 6x इज इक्वल टू वाई, वाई को इधर लाओ, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू, यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में कुछ सेम दिख रहा है क्या अपने को, क्या सेम है, y के आगे के साइन कैसे है, दोनों में डिफरेंट साइन होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐड करते हो कोई चेंजेस नहीं, सेम टर्म विद डिफरेंस साइन कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 7x इज इक्वल टू 560, x इज इक्वल टू 560 बाई 7, 7 के टेबल में 56, 7 के टेबल में 0, ये क्या है, x मतलब किसका वैल्यू है, अपने को किसका फाइंड करना है, लार्जर, सो पुटिंग x is equals to 80 in equation 1, x plus y is equals to 560, 80 plus y is equals to 560, y is equals to 560 minus 80, y is equals to 480, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, therefore the length of larger part of the rope is 480 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, पीछे जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, वहां पर अगर ट्वाइस ना दिया जाता तो पीछे जो आंसर है वो आ जाता, यहाँ जो ट्वाइस दिया है उसके हिसाब से ये आंसर राइट है, अगर ये ट्वाइस ना दिया हो तो क्वेश्चन में, तो पीछे जो आंसर है वो आ जाएगा टेक्स्ट बुक में, वो रॉन्ग है, ये राइट है आंसर। लास्ट वन आपको करना है,